फिल्म की शुरुआत जोएल डॉसन, डायलन ओब्रायन द्वारा पृथ्वी पर हुई घटनाओं के बारे में बताए जाने से होती है। 7 साल पहले अगाथा 16 नामक एक उल्कापिंड ग्रह की ओर तेजी से आया था, लेकिन राष्ट्रों ने इसे नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्च करके प्रभाव को रोका। दुर्भाग्य से इसके कारण पृथ्वी के जीवों पर रासायनिक यौगिकों की बारिश हुई, जिससे कीड़े, केकड़े या स्लग जैसी चीजें विशालकाय राक्षसों में बदल गईं। 1 साल के भीतर 95% मानव आबादी खत्म हो गई। तब से जोएल बचे हुए लोगों के साथ एक बंकर कॉलोनी में रह रहा है। जोएल अपनी कॉलोनी में अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है। उसे आमतौर पर अपने आसपास सभी को सेक्स करते हुए सुनना पड़ता है, और उनके लिए उसकी सबसे बड़ी संपत्ति मिनेस्ट्रोन बनाना और कभी कभी हाथ का काम करना है, क्योंकि राक्षसों की बात आने पर उसे जगह पे जम जाने की समस्या होती है। वह आमतौर पर जो देखता है उसे बनाता है और नई दुनिया में कैसे जीवित रहना है, इसके लिए एक गाइड रखता है। एक दोपहर वह रेडियो पर अपनी पुरानी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड एमी, जेसिका हेनविक से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। वह जेनर बीच पर बचे हुए लोगों की एक और कॉलोनी के साथ रह रही है, जोएल के रहने के स्थान से सिर्फ 85 मील दूर है। अचानक उनका संपर्क टूट जाता है जब एक चींटी राक्षस कॉलोनी में घुस आता है। जोएल दूसरों के सामने खुद को साबित करना चाहता है कि वह उनसे भी लड़ सकता है। सभी के आदेशों के विरुद्ध जोएल एक क्रॉसबो से लैस होकर बाहर जाता है और अपने एक साथी को चींटी द्वारा खाए जाने को पाता है। राक्षस जोएल को ढूंढता है, जो चींटी को तीर से मारे जाने और फिर उसका सिर काटे जाने से पहले ही जम जाता है। उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया गया है जब राक्षस सर्वनाश शुरू हुआ था। जोएल और एमी शहर को देखने के लिए अपनी कार में एक पहाड़ी पर बैठे थे। उसने उसकी एक तस्वीर बनाई लेकिन स्वीकार किया कि यह भयानक है। जैसे ही वे एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं, वे सायरन सुनते हैं और रॉकेट लॉन्च होते हुए देखते हैं। वे अपने प्रियजनों के पास वापस जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जोएल एमी को खोजने के लिए अकेले ही बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन कॉलोनी के बाकी लोग ऐसा न करने की सलाह देते हैं क्योंकि यह बेहद खतरनाक होगा और वह वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जोएल कहता है कि वह दुनिया के अंत को अकेले नहीं बिताना चाहता है, इसलिए बाकी लोग नरम पड़ जाते हैं और उसे जो भी हथियार ले जा सकते हैं उसके साथ जाने देते हैं। अपने उद्यम में ज्यादा समय नहीं बीता कि उसे एक तालाब में एक मेंढक राक्षस मिला। जोएल को एक आवारा कुत्ता मदद करता है, जो जोएल को खाने की कोशिश करने पर मेंढक की जीभ काट लेता है। वह कुत्ते का पीछा करते हुए बस में जाता है, जहां वह देखता है कि कुत्ते का नाम बॉय है। उसके पास एक लाल पोशाक है जो उसके पिछले मालिक की थी, और जब जोएल उसे छूता है तो वह रक्षात्मक हो जाता है। जोएल रात भर बॉय के साथ बस में रहता है। सुबह में जोएल अपने आप ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉय उसका पीछा करना चाहता है। जोएल उसे अनुमति देता है और पाता है कि बॉय उसका बेहतरीन साथी बन गया है। वह जोएल को जहरीले जामुन खाने से भी रोकता है। चलते समय जोएल कृमि राक्षसों के एक घोंसले में गिर जाता है। उसे जीवित बचे क्लाइड, माइकल रूकर और मिनो, एरियाना ग्रीनब्लाट मिलते हैं। वे उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं और किटाना और ग्रेनेड का उपयोग करके जीवों को मारते हैं। दोनों जोएल को उसके पास मौजूद कम विशेषज्ञता के साथ मैदान में बाहर जाने के लिए डांटते हैं, लेकिन वे उसे और बॉय को पहाड़ों पर उनके साथ जाने की पेशकश करते हैं, जहां तापमान राक्षसों के लिए बहुत ठंडा है। क्लाइड और मिनो जोएल को राक्षसों से निपटने के बारे में कुछ बातें सिखाते हैं, जैसे कि उनमें से कुछ को कैसे पहचानना है। कीड़े सैंड गॉबलर थे और वे उसे अपने क्रॉसबो के साथ अपना लक्ष्य सुधारने में भी मदद करते हैं। अपनी यात्रा पर उन्हें एक विशाल घोंघा राक्षस मिलता है जिसे वे बोल्डर घोंघे कहते हैं। क्लाइड ने जोएल को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा ताकि वह प्राणी अपनी गंध के साथ अन्य राक्षसों को उनसे दूर ले जाए। वह और मिनो बताते हैं कि कुछ राक्षस मिलनसार होते हैं, लेकिन आप ज्यादातर उनकी आंखों को देखकर बता सकते हैं। वे शायद ही कभी आराम करने के लिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि राक्षस उनके पहुंचने से पहले ही खाद्य आपूर्ति चुरा लेंगे। जब वह उन्हें बताता है कि वह एमी को खोजने जा रहा है, तो वे उसे दुनिया के अंत में भी समझौता न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
एक बार जब वे अपने सबसे दूर के बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो जोएल फैसला करता है कि उसे क्लाइड और मिनो से अलग होना चाहिए। छोटी लड़की परेशान है क्योंकि वह जोएल से जुड़ गई थी, लेकिन वह उसे एक लिपस्टिक की ट्यूब एक यादगार के रूप में देता है जिसे वह प्यार करती है और जिसके लिए वह आभारी है। क्लाइड भी उन्हें अलग होने से पहले प्रोत्साहन के कुछ शब्द देता है। जैसे ही जोएल बॉय के साथ आगे बढ़ता है, उन्हें एक बड़ा सेंटीपीड राक्षस मिलता है जो लगभग बॉय को खा जाता है। जोएल फिर से जम जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि जब वह सर्वनाश के दिन अपने माता पिता के साथ था, वह उन्हें बचा नहीं सका और उन्हें एक राक्षस द्वारा कुचले जाते हुए देखा। वह हिम्मत जुटाता है और बॉय को बचाने के लिए राक्षस पर 2 बार गोली चलाता है, उसे मारने में कामयाब होता है। जोएल और बॉय एक परित्यक्त वाहन में शरण लेते हैं और माव एक मेलानी जानेटी नामक एक रोबोट ढूंढते हैं जो मूल रूप से उन सभी के बंद होने से पहले किसी प्रकार का साथी था, जिसमें जोएल की कॉलोनी में एक भी शामिल है। यह माव एक चालू हो जाता है और इसमें सीमित मात्रा में बैटरी पावर बची होती है। वह जोएल को एमी से संपर्क करने में मदद करने के लिए अपने रेडियो का उपयोग करने में सफल हो जाती है और उसे पता चलता है कि वह उसके स्थान से 10 मील से भी कम दूरी पर है। एमी जोएल को बताती है कि एक यॉट कैप्टन अपने चालक दल के साथ आया है। रेडियो के कट जाने के बाद माव एक रोशनी का प्रदर्शन करता है और यहाँ तक कि जोएल को उसकी माँ की एक वीडियो मेमोरी दिखाता है जो उसे प्रोत्साहित करने वाले शब्द कह रही है, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माव की बैटरी जल्द। अगले दिन जोएल और बॉय आगे बढ़ते हैं, लेकिन बॉय अपने मालिक की ड्रेस गिरने के बाद नदी में कूद जाता है। यह एक बहुत ही घातक राक्षस क्वीन सैंड गॉबलर का ध्यान आकर्षित करता है। जोएल ग्रेनेड फेंकने और सही समय पर जीव के मुंह में फेंकने के द्वारा उसे मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वह उन्हें लगभग मार डालने के लिए बॉय पर चिल्लाता है, जिससे छोटा कुत्ता जोएल से दूर भाग जाता है। फिर वह देखता है कि उसे कई जोंकों ने काट लिया है और वह जहर से मतिभ्रम करने लगता है। वह एक फर्न खोजने में कामयाब हो जाता है जिसके बारे में क्लाइड ने उसे बताया था कि यह एंटीवेनम के रूप में काम करता है। फिर वह एमी और उसके कुछ साथी बचे हुए लोगों को अपने पास आते हुए देखता है। बेहोश होने से पहले वह उसे चूमता है। जोएल एमी के बंकर में जागता है, जहां उसे पता चलता है कि उसने वास्तव में उसके बजाय एक वृद्ध पुरुष उत्तरजीवी को चूमा था। वह उसे कैप डैन इविंग से मिलवाती है, जो उस नौका दल का नेता है जो जाहिर तौर पर कॉलोनी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आया है। समुद्र तट पर सेटअप देखने के बाद जोएल एमी के साथ एक निजी पल बिताता है। जबकि वह उसे देखकर खुश है और खुश है कि वह बच गया, वह उसे बताती है कि वह उससे बहुत पहले ही दूर हो चुकी है और यहाँ तक कि एक अन्य उत्तरजीवी के साथ उसका रिश्ता भी था जो 1 साल पहले मर गया था। जोएल समझदार है, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है। केप बचे हुए लोगों को इकट्ठा करता है और सभी को दूसरी जगह इकट्ठा करने की अपनी योजना पर चर्चा करता है, लेकिन जोएल सुझाव देता है कि वे जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर सतह पर ढलने की कोशिश करें। बाकी लोग नौका योजना चुनते हैं। फिर वह अपनी कॉलोनी से संपर्क करने जाता है ताकि उन्हें बता सके कि वह सुरक्षित रूप से वहां पहुंच गया है। जोएल की आवाज सुनकर हर कोई उत्साहित और खुश है, साथ ही यह जानकर भी कि वह वास्तव में एक राक्षस को मारने में कामयाब रहा है। फिर उसके लिए जामुन की एक प्लेट लाई जाती है, जिसे वह पहचानता है कि वह वही है जिससे बॉय उसे दूर रखने की कोशिश कर रहा था। जोएल को पता चलता है कि केप वह नहीं है जो वह दिखता है। जब वह एमी को चेतावनी देने जाता है तो केप की गुर्गेडाना एलेन होलमैन जोएल को मार गिराती है। जोएल एमी के साथ बंधा हुआ उठता है। केप अपने असली इरादों का खुलासा करता है, वह यह कि वह, डाना और एक तीसरा सदस्य रॉको ट्रेहेल कई कॉलोनियों में जा रहे हैं और एक विशाल केकड़ा राक्षस का उपयोग करके उनके संसाधनों को लूट रहे हैं, जिसे वह बिजली के हेरफेर के माध्यम से नियंत्रित कर रहा है, जो नौका को भी खींचता है। जब केप बचे हुए लोगों के पीछे केकड़े को भेजता है, जबकि वे जो कुछ भी पकड़ सकते हैं उसे पकड़ते हैं, जोएल खुद को मुक्त करने में कामयाब हो जाता है और बॉय की वापसी भी देखता है। वह बॉय को एमी की मदद करने के लिए भेजता है, जबकि वे केकड़े और अन्य खलनायकों से निपटते हैं। केकड़ा जोएल को पकड़ लेता है, लेकिन वह प्राणी की आंखों में देखता है और देखता है कि वह दयालु राक्षसों में से एक है। वह केकड़े को मुक्त करने के लिए विद्युत श्रृंखला पर फायर करता है, जो फिर दाना रॉको को खाने के लिए नौका पर जाता है।
और फिर अंत में केप और उसकी नौका के बचे हुए हिस्से पर दावत करता है। जोएल अपनी कॉलोनी में वापस लौटने की योजना बनाता है क्योंकि उसे पता है कि वहां उसके लिए कोई जगह नहीं है। एमी से अलग होने से पहले वे एक आखिरी बार जोश से भरे चुंबन का आनंद लेते हैं। ऐसा लगता है कि इससे एमी के लिए प्यार फिर से जाग गया है और वह जोएल से कहती है कि वह उसे ढूंढने जाएगी। वह उसे अपने राक्षस उत्तरजीविता गाइड के साथ छोड़ देता है और बॉय को अपने साथ कॉलोनी में वापस ले जाता है, जहां उसका खुले दिल से स्वागत किया जाता है। जोएल अब अपने कॉलोनी को सतह पर ले जाता है क्योंकि उसे अपने आसपास के जीवों के बारे में बेहतर समझ है। वह रेडियो के माध्यम से अन्य बचे हुए लोगों को संदेश प्रसारित करता है ताकि उन्हें सतह पर जाने और यदि आवश्यक हो तो वापस लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। क्लाइड और मिनो, जो दोनों पहाड़ पर पहुंच गए थे, संदेश सुनते हैं और जोएल को शुभकामनाएं देते हैं, हालांकि उन्हें लगता है कि वह शायद स्नो स्पाइडर द्वारा खा लिया जाएगा। राक्षसों द्वारा पृथ्वी पर कब्जा करने के 7 साल बाद जोएल डॉसन बचे हुए लोगों की एक बंकर कॉलोनी में रह रहा है, लेकिन वह वहां अकेला महसूस करता है क्योंकि वह अकेला है जिसका कोई साथी नहीं है। जब उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी प्रेमिका एमी जीवित है और उससे सिर्फ 85 मील दूर एक कॉलोनी में है, तो वह उसे खोजने के लिए खुद ही निकल पड़ता है, हालांकि वह सतह की दुनिया के खतरों का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। रास्ते में जोएल की दोस्ती बॉय नामक एक कुत्ते से होती है, साथ ही बचे हुए क्लाइड और मिनो से भी, जो उसे राक्षसों के बारे में सिखाने में मदद करते हैं, खुद का बचाव कैसे करें और कौन से राक्षस हानिरहित हैं। जोएल एमी की कॉलोनी में पहुंचता है, लेकिन वह स्वीकार करती है कि वह उससे प्यार करना छोड़ चुकी है। वह समझ जाता है, लेकिन फिर भी उसका दिल टूट जाता है। केप नामक एक आदमी लोगों के साथ आता है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा सके, लेकिन जोएल को जल्द ही पता चलता है कि केप और उसकी टीम सिर्फ दूसरी कॉलोनियों से चोरी करती है क्योंकि वह एक केकड़ा राक्षस का उपयोग करता है जिसे बिजली से नियंत्रित किया जाता है। जोएल देखता है कि वह प्राणी अच्छे राक्षसों में से एक है और उसे केप के नियंत्रण से मुक्त करने में मदद करता है, जिससे केकड़ा केप और उसकी टीम को खा जाता है। जोएल बॉय के साथ अपनी कॉलोनी में लौटने का फैसला करता है, लेकिन एक आखिरी चुंबन के बाद एमी से अलग हो जाता है। उसकी कॉलोनी उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और वह अन्य बचे हुए लोगों को सतह की दुनिया में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक संदेश भेजता है, इस उम्मीद के साथ कि वे चीजों को बदल सकते हैं।